तो कैसे हो मेरे भाइयों। आज मेरा मन नहीं था कि मैं तुम्हें परफ्यूम्स वगैरह दिखाऊं या इवन फॉर दैट सेक कुछ स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं। बस मेरे को बात करने का मन था तो मैं आ गया तुम्हारे सामने। तो आज मेरा आइडिया ये है कि बहुत सारी गलतियां हो रही हैं विंटर्स क्योंकि शुरू हो रही हैं, एंड ऑब्वियसली विंटर्स में तुम चाहते हो कि योर फ्रेग्रेंस शुड परफॉर्म राइट। किसको अच्छा नहीं लगता कि उसकी फ्रेग्रेंस या परफ्यूम जो है वो 12-12 घंटे तक लास्ट करे। तो मैंने आज एक चार्ट बनाया, राइट। और उस चार्ट के अंदर पहली कैटेगरी बनाई मैंने, कितने घंटे लास्ट करता है। सेकंड कैटेगरी बनाई, अब देखो उसको एज से मिला के क्या वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। अगर ये दोनों केमिस्ट्री तुमने बना ली चीज़ों की, एक तो तुम्हारी एज, दूसरे कितने घंटे लास्ट करता है, तो तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा जज करना कि वेदर यू शुड बी हैविंग दैट फ्रेग्रेंस विथ यू और नॉट। तो आज मैंने कुछ वैसे तो 7 ले लेना तुम स्पेसिफिकली, लेकिन मैंने ज़्यादा ली है। तुम इनमें से 7 में से चूज कर सकते हो। ऐसी फ्रेग्रेंसेज मैंने उठाई है, एंड वैरायटी ऑफ फ्रेग्रेंसेज है। डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस भी हैं और मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस भी हैं। तो चलो सबसे पहले जो सबसे हाइप्ड फ्रेग्रेंस है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। आ जाओ ज़रा एक बार स्क्रीन पे आ जाओ, देखो मैंने रखा है बॉस बॉटल्ड एब्सोल्यू को। नाउ ये जब इंडिया में लॉन्च हुई थी एंड इट केम टू पार्कोस, मैंने वहाँ पे ट्राई किया। मैंने तुरंत इसको बाई किया था बॉस बॉटल्ड एब्सोल्यू को। एंड बिलीव मी, वहाँ पे 3 200 ml की बॉटल आई थी। मैं इतना ज़्यादा क्रेजी हो गया था इसके डीएनए पे कि मैं तीनों बॉटल उठा लाया था। अब तुम सोचो कि मेरे को कितनी ही अच्छी लग गई होगी। दिस इज़ हाउ आई क्रेव दीज काइंड ऑफ बॉटल्स। एंड काफ़ी लोगों का ये परसेप्शन भी रहता है ऐसी कि भाई इतनी बॉटल्स का करोगे क्या। मैं तो बोलता हूँ कि भाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पड़े रहने दो। या तो मैं सेल आउट कर देता हूँ या फिर मैं खुद ही यूज़ करता हूँ। मतलब मैं फिर अगर किसी फ्रेग्रेंस को डेली वेयर में यूज़ करने लगा तो वो 3 महीने नहीं चलेगी, और अगर नहीं यूज़ कर रहा हूँ तो 5 साल भी कहीं नहीं जाना। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो ऐसी बॉस बॉटल एब्सोल्यूट से है। अभी तो आई एम यूजिंग इट लाइक क्रेजी, एंड इसलिए सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे ऑनरेबल मेंशन में डाल रहा हूँ। तो मान लो तुम बॉस बॉटल एब्सोल्यूट खरीदते हो। दिस 100 ml बॉस बॉटल कॉस्ट यू अराउंड 9,200 और 10,000 रुपीज़ में भी, समवेयर अराउंड 100 ml बॉटल। तुम मुझसे पूछोगे यार आशीष भाई ये लास्ट कितना कर जाएगी, है ना। कि क्या भाई आशीष भाई इसको मैं ले लूँ, ये लास्टिंग वास्टिंग देगी या नहीं देगी। पैसा बहुत है मेरे पास, बजट भी ठीक ठाक है, और फिर तो आप बस बोलो और ये आ जाएगी बॉटल घर पे। तो देखो यार, इसका अगर मैं बहुत एक सही ट्रेजेक्ट्री तुम्हें बताऊं जिस हिसाब से मैंने जितना यूज़ किया है अभी तक, आई विल से इट्स समवेयर अराउंड अ 10 आवर प्लस परफ्यूम। इससे ज़्यादा ये नहीं टिकता है। बट, और ये बहुत बड़ा बट है, जब तक ये टिकेगा ये तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दिलवाएगा, ये तुम्हें नोटिस करवाएगा। इवन यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ। द ओनली थिंग यू हैव टू मेक श्योर इज तुमने नहा धो के इस फ्रेग्रेंस को मॉर्निंग में लगाया है, एंड ये इवनिंग तक फिर चलती चली जाएगी। तुम हुडी पे स्प्रे कर लो, थोड़ा बहुत आर्म्स वगैरह पे स्प्रे कर लो, शोल्डर पे कर लो, नेक पे कर लो, एंड दिस परफॉर्म्स लाइक क्रेजी। और इसके साथ ना थोड़ा सा ज़्यादा जाना बनता है। दिस विल डिमांड 10 to 12 स्प्रेज, एंड इट विल प्रोजेक्ट लाइक क्रेजी। 2.5 3 फीट तो ये आराम से जाता है, एंड दैट टू अप टू 3 and 4 आवर, फोर्थ आवर तक जाता है ये आराम से ठंडियों में, जब हवा चल रही होती है, ठंड अच्छी खासी हो चुकी होती है जैसे करंट वेदर हो रहा है। सो दिस परफॉर्म्स क्रेजीली। लेकिन फिर यहाँ पे आते हैं फैक्टर के एज वाइज देखा जाए तो किस एज में ये फॉल इन करेगा। तो मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि ये ना 24 प्लस से लेके ये 30 प्लस तक में आराम से काम करता है। मतलब तुम 24 प्लस हो तो तुम इसको खरीद लेना, एंड उसके बाद यू विल स्टार्ट एंजॉइंग। उससे पहले थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डीएनए हो सकता है, शायद लोगों को इतना समझ में नहीं आए, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पाइसी, वार्म, एम्बरी, वुडी, मतलब थोड़ा सा डार्क फ्रेग्रेंस है। तो होता क्या है कि 23 24 तक के लोगों को इतना समझ में नहीं आती है फ्रेग्रेंस, बट उसके बाद वाले ले सकते हैं। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर बजट नहीं है इतना तुम्हारे पास 10,000 रुपये का, बट स्टिल यू वांट अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस, तो मैं 3500 में तुम्हें डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस बताता हूँ। और इसको तुम पार्कोस पे जाके भी ट्राई कर सकते हो। वहाँ जाओ, ट्राई करो, पसंद आए खरीद लो। पार्कोस पे महंगा मिलेगा। शॉपर स्टॉप चले जाओ, शॉपर स्टॉप पे भी महंगा मिलेगा, लेकिन ट्राई करने को मिल जाएगा वो डीएनए। और वो होने वाला है मर्सिडीज बेंज का क्लब ब्लैक ईडीटी वर्जन। ये सिर्फ नाम का ईडीटी है, बट दिस इज़ अ क्रेजी गुड फ्रेग्रेंस। मतलब मैं ये बोलता हूँ कि ठीक है, बॉस बॉटल एब्सोल्यूट महंगा है, इट डिमांड्स दैट काइंड ऑफ प्राइजिंग, मैं समझता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा और अच्छा डीएनए है। बट ये ना टो टू टो डीएनए है। जैसे ये 8 घंटे के आसपास लास्ट करेगा अगर सर्दियाँ चल रही हैं तो,
ये बहुत बीस्ट मोड नहीं है मान लो, लेकिन ये 8 घंटे, बट इट विल गिव यू एट द प्राइस ऑफ 3500। तो ग्रे मार्केट सेलर्स के पास पता करो, जो व्हाट्सएप पे कम्युनिटीज़ हैं उनके थ्रू पता करना चालू करो। दिस मर्सिडीज बेंज क्लब ब्लैक विल कॉस्ट यू अराउंड 3500 रुपीज़। दिस विल लास्ट अराउंड 8+ आवर्स। द प्रोजेक्शन इज गुड, 1-1.5 आवर तक ये 2.5-3 फीट तक रहता है, बट इट लास्ट गुड, मतलब अच्छा खासा लास्ट करता है। और इसके साथ एक अच्छी बात क्या है, क्योंकि इसके अंदर वो जो वेनिला का टच है, तो इफ़ यू लाइक वेनिला, बर्बन वेनिला, वो जो डार्क वेनिला आता है, अगर तुम्हें वैसा पसंद आता है तो 18+ के आसपास भी यू कैन ईजिली बाय दिस। मतलब तुम अगर इस टाइम पे भी खरीद रहे हो 18+ के आसपास भी, तो मुझे नहीं लगता कि तुम कोई गलती कर रहे हो इस फ्रेग्रेंस को खरीद के। इट इज़ दैट गुड। और फिर पीक कब करता है ये फ्रेग्रेंस पीक किन लोगों के लिए करता है? 24+ के लिए। मैं गलती से भी नहीं बोलूँगा कि 30+ लोगों के लिए फ्रेग्रेंस है, क्योंकि आई नो कि 30+ वाले भी लगा ही लेंगे जब 18 वाले लगा रहे हैं। तो लेकिन तुम समझो, 30+ वाले थोड़े से क्लासी लोग हो जाते हैं, थोड़े से रिच क्लासी वाइट काइंड ऑफ वाइब आने लगती है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, तुम्हें लगाने में दिक्कत नहीं है, तुम लगाओ, मतलब कोई मना तो कर ही नहीं रहा ना। बाय द एंड ऑफ द डे देयर इज नो स्पेसिफिक नॉर्म कि तुम क्या लगा सकते हो या क्या नहीं लगा सकते। इट्स काइंड ऑफ अ जनरल कैटेगराइजेशन यार, तुम्हें एक थोड़ी सी हिंट देने के लिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं मर्सिडीज बेंज क्लब ब्लैक, जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैं 24+ वाले के आसपास ज़्यादा देखना पसंद करूंगा रादर देन 30+। अब जैसा यहाँ पे जनरली दो जेपीजी की फ्रेग्रेंसेस के साथ गलती होती है, आ जाओ। अब ये आ जाते हैं जेपीजी लेमेल एलिक्सर, ठीक है। अब ये मैं हमेशा चाहूँगा कि 30+ वाला बंदा लगाए। और मैं तो यहाँ तक बोलूँगा, देखो ये स्पेसिफिकेशन नहीं है कि ऐसा ही होता है, लेकिन 24+ वाले के लिए, जिसकी डेली लाइफ में बहुत हबड़ तबड़ मची हुई है, मतलब फास्ट मूविंग लाइफ है, और वहाँ पे तुम जेपीजी लेमेल एलिक्सर लगा के चले गए, तो तुम पे उतना इम्पैक्ट वो क्रिएट करेगा नहीं जिस तरह की ये फ्रेग्रेंस है। इट इज़ काइंड ऑफ अ हाई क्लास, हाई सोसाइटी पार्टी फ्रेग्रेंस जो जेपीजी लेमेल एलिक्सियर है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जितना मैंने इसको यूज़ किया, जितना मैंने इसको ट्राई किया, मैं समझ गया कि अच्छा ये प्लेस स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस है। तो फिर सब्स्टिट्यूट क्या है? तुम इसको ट्राई करो ना। अगर तुम चाहते हो 24+ के आसपास लगाने के लिए, तो जेपीजी लेमेल लगा सकते हो। लेमेल ले परफा है आई थिंक सो ये। तो ये क्योंकि इसका जो स्पाइसीनेस है, वो बल्गारी मैन इन ब्लैक वाला डीएनए, जिस तरह की इसकी प्रोफाइल है, ये एज अप्रोप्रिएट बहुत हो जाता है। मतलब जिस एज में हो तुम, खासकर यंगर एज, उसको बहुत और अच्छे से डिफाइन करता है। और वैल्यू वैल्यू देखूँ ना, तो ये जो ले मेल एलिक्सर है, ये थोड़ा महंगा ही मिलेगा, मतलब कभी भी तुम लेने जाओ। एंड ये कंपैरेटिवली बहुत डिस्काउंट पे चलता है, मतलब हर घर ले मेल ले परफा योजना चलती है। बहुत तुम्हें ये डिस्काउंट पे मिल जाएगा। नायका वायका पे तो भयंकर डिस्काउंट पे ले मेल ले परफा की बात कर रहा हूँ। 125 ml इट विल कॉस्ट यू अराउंड 5800 रुपीज़। तो क्यों ना लूँ, ठीक है। तो ये तो एज अप्रोप्रिएशन हो गया, लेकिन तुम्हें तो लास्टिंग जाननी है, तो आओ ज़रा ले मेल ले परफा मैं तुम्हें पहले बताता हूँ। ले मेल ले परफा जो है यार, मुझे ऐसा लगता है इट विल नॉट लास्ट दैट मच। ले मेल ले परफा, अगर मैं बहुत आइडियली बोलूँ, तो तुम ये मान के चलो मैं इसको 10+R के आसपास कैटेगराइजेशन में रखूँगा। जबकि जो मेरा ये ले मेल एलिक्सियर है ना, ये तुम मान के चलो ये कहीं ना कहीं निकाल लेता है यार 12+R। ये निकाल लेता है, ये डिफरेंस तो है, मतलब इजी डिफरेंशिएशन है ये है। अब मे बी वो जो टबैको हनी की वो जो थिकनेस है, वो जो और डेप्थ है, वो जो डार्कनेस आती है, वो प्रोजेक्ट भी अच्छी ज़्यादा करती है और लास्ट भी कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी करती है। तो अब मैं ये तुम्हारे हाथ पे छोड़ता हूँ कि भाई तुम्हारे को क्या लेना है। ये 12+R तो लास्ट करेगी, लेकिन ये तुम पे कब सूट करेगी लेमेल एलिक्सर? जब तुम 30+ हो। लेमेल परफा 24+ के लिए है, लेकिन लास्ट कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम ही करेगी, तो वो तुम देख लेना। आगे बढ़ूँ? अभी एक ट्रेंड में अगेन डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस में आ रहा हूँ मिडिल ईस्टर्न पे, ज़रा थोड़ा सा मैं इसको कवर कर लूँ, जो बहुत ज़्यादा हाइप में रहते हैं डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस, जो तुम मुझसे बार बार पूछते ही रहते हो। आजकल इसकी बड़ी हाइप चल रही है, जो है हमारा कूल एलिक्सर। इसका मैंने बड़ा सुन रखा है, मतलब लोग ऐसे हैं कि पागल हुए पड़े हैं, बोल रहे हैं कि भाई हमें बस कूल एलिक्सर दिलवा दो कैसे भी सस्ते में। ये मैंने बहुत लोगों से सुन लिया, क्योंकि टीरा पे कई बार डिस्काउंट आया, कई बार आजियो पे आया, काफ़ी ग्रुप्स पे मैंने इसको बिकते हुए देखा, डेविड ऑफ कूल एलिक्सर को अराउंड 6000 रुपीज़। तो फिर ये कूल एलिक्सर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखो, ये फ्रेग्रेंस को भी अगर तुम पहले तो इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्शन और परफॉर्मेंस लेके चलो, तो ये परफॉर्म करती है 10 घंटे प्लस तक।
बहुत अच्छा डीएनए है, थोड़ा सा स्पाइसी, एक रोज़ वाला नुआंस आता है इसके अंदर, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। कहने को तुम बोल सकते हो कि सिंथेटिक है, बट ये सिंथेटिक वो केमिकल वाला नहीं है। ये वो है कि किसी ने हाई एंड जर्जॉफ ट्राई किया हुआ है, फेडरिक माले ट्राई किया हुआ है, इस तरह के डीएनए ट्राई करे हुए हैं, तो दे कैन अंडरस्टैंड कि कूल वाटर एलिक्सर कहाँ खराब जा रहा है। लेकिन अगर तुम ऑलरेडी जेपीजी लेमेले परफा, जेपीजी एलिक्सियर अगर तुम यूज़ कर रहे हो, तो तुम्हें कूल एलिक्सियर भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड टीरा पे इफ़ यू गो विद द डिस्काउंट्स एनी डे, दिस कूल वाटर एलिक्सर 100 ml बॉटल विल कॉस्ट यू अराउंड 5200। तो अगर तुम लेना चाहो तो उसको बहुत अच्छे से ले सकते हो, एंड दिस विल कॉस्ट यू अराउंड अगेन 5200, एंड इट विल परफॉर्म गुड एट द सेम टाइम। किसी के लिए 10 घंटे, किसी के लिए 12 घंटे, डिपेंडिंग अपॉन के सिचुएशन सिनेरियो कैसा है। लेकिन ये सूट किस पे करेगा? चलो, तो बहुत दिल तोड़ते हुए मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर तुम्हारी एज 30+ है तो ही इट विल सूट यू, अदरवाइज इसको फैक्टर इन मत करना, क्योंकि तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट होगा ही होगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि मैंने ट्राई कर लिया, मतलब बिकॉज आई बिलोंग टू 30+ ईयर्स ऑफ एज, और मैंने बहुत 24-25+ वालों से बात करके देखी कि भाई तुम्हारी एज तो 24 साल है, 25 साल है। एक तो 27-28 साल वाला बंदा भी था, मेरा दोस्त है, मतलब ऐसे ही ओकेजनली मिलने वाले, अभी ट्राई कर रहा हूँ, कूल एलिक्सर लिया ही हुआ है। तो मैं कहा पूछा उससे, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने बोला भाई बहुत ज़्यादा स्पाइसी काइंड ऑफ, ऐसा लग रहा है मसाले बहुत हैं। लेकिन वहीं अगर मैं 30+ वाली एज वाले किसी से ही बोल रहा हूँ तो बोल रहा है भाई बहुत अच्छी चीज़ है यार ये तो। मतलब मेरे भाई हैं राहुल भाई, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है यार। तो ऐसे ये डिफरेंशिएट हो जाता है भाई, ठीक है। तुम्हें एज फैक्टर भी लेके चलना पड़ेगा, यू कैन नॉट गो ब्लाइंड विद द एज फैक्टर कि अरे यार एज से कुछ नहीं होता। अब एक और चीज़ पे आता हूँ, जैसे मैं तुम्हें उठा के देता हूँ रसासी हवस ब्लैक, तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब रसासी हवस ब्लैक एनी डे 10+R की फ्रेग्रेंस बन जाती है, राइट। 10+R वाली मैंने तुम्हें बहुत सारी बता दी। लेकिन इफ़ आई गो टू द एज ब्रैकेट, रसासी हवस ब्लैक एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो 24+ में लोग एक्सेप्ट करना चालू कर देते हैं। और अगर मैं उनसे बोलूं कि भाई 30+ वाले लगाएंगे क्या, वेयर करेंगे क्या, तो बोलते हैं हाँ भाई क्या दिक्कत है 30+ वाले भी लगाएं। तो ये ऐसी फ्रेग्रेंस बन जाती है। तो तुम्हें समझना चाहिए, मतलब इट्स लाइक हर जगह तुम्हारी विन विन नहीं हो सकती फ्रेग्रेंस को लेकर, ठीक है। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, एक दो मुझे और फ्रेग्रेंसेस बतानी है, क्योंकि मेरे जो भाई लोग हैं उनको ये चीज़ें पता करना बहुत ज़रूरी है, जो नए नए गेम में हैं अभी परफ्यूम के जुड़े हैं। एक ये मैं तुम्हें बताता हूँ, ज़रा आओ इधर पे। इसको मैं ना क्या ही बोलूँ, मैं इनफाइनाइट कैटेगरी में रख देता हूँ। ये है ब्लू ऊद बाय, मैं इसका नाम बार बार, इब्राहिम अल कुरैशी का ब्लू ऊद। इब्राहिम अल कुरैशी का जो ब्लू ऊद है, मैं इसको ना 8 घंटे में रख सकता हूँ, ना मैं इसको 10 ना 12 घंटे में, मैं किसी में नहीं डाल सकता। ये इनफाइनाइट है, मतलब अगर कपड़े धुले नहीं हैं तो ये महीनों तक स्मेल करेगा तुम्हारे कपड़ों पे, मतलब रहेगी फ्रेग्रेंस आती रहेगी। बट डज दैट मीन कि तुम इसको खरीद लो? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना 30+ वाला बंदा भी इसको खरीदना पसंद नहीं करता। ये इतना चैलेंजिंग है, इतना पोटेंट है। और फ्रेंकली स्पीकिंग इवन आई डू नॉट बाय दिस फ्रेग्रेंस, अगर मुझे आज चांस मिले तो आई विल नॉट बाय दिस फ्रेग्रेंस इफ आई गेट अ चांस टुडे। प्रोजेक्शन इज क्रेजी, रूम फिलर है, लाइक दो घर छोड़ के भी लोग अगर पार्टी कर रहे हैं तो वो परेशान हो जाएंगे कि भाई तुम क्या लगा के आ गए हो। तुम्हारे घर पे दरवाज़ा खटखटाएंगे कि इसको उतारो, धो इसको तुम अच्छे से। तो ये ऐसी फ्रेग्रेंस है। बट अगेन इट्स समटाइम्स इट्स नॉट अबाउट लास्टिंग। ये इनफाइनाइट होके भी ये कोई कोई वेयर नहीं कर सकता है, वो वाला फैक्टर आ जाता है। फिर अभी जो एक क्रेज़ चल रहा है, मेरे भाई लोग काफ़ी सारे गलती कर रहे हैं जो 18+ वाले हैं ना, इधर आओ देखो ज़रा। वो क्या कर रहे हैं कि डिलन ब्लू उठा रहे हैं। अब डिलन ब्लू तुम 18+ वाले हो, उठा तो सकते हो, एंड फॉर दैट से चलो एक और बता देता हूँ, वर्साचे पोरो में भी उठा सकते हो तुम। जो 18+ वाले गलती कर रहे हैं मैं उनसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, दोज हु आर हैविंग मल्टीपल फ्रेग्रेंसेज, वो बोलते हैं कि यार ये दोनों फ्रेग्रेंसेज जेम हैं, एंड एक्चुअली दे आर। बट अगर ज़रा भी पोल्यूशन है तुम्हारे, अगर सिटी में 25 डिग्री एंड अबव ज़रा भी टेम्परेचर जाता है, 25 क्यों, 24 डिग्री एंड अबव ज़रा भी टेम्परेचर जाता है, पोल्यूशन ज़्यादा है, डस्ट वगैरह बहुत है, एंड तुम आउटर में रहते हो, आउटडोर में ज़्यादा रहते हो, ये दोनों दिस विल नॉट परफॉर्म एट ऑल, डिलन ब्लू एंड वर्साचे पोरो में। तो अगर मैं इन दोनों को उठाऊं और मैं सोचूं चलो यहाँ पे डालने की कोशिश करते हैं कि ये 8R+ में तो आएगा कम से कम, ये और डिलन ब्लू, भाई एक्चुअल में नहीं। मैं इनको दोनों में नहीं डाल सकता, मेरे को यहाँ से उठा के इनको दोनों को डिलीट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों डिलीट करना पड़ेगा? बिकॉज दिस विल नॉट परफॉर्म। तो लास्ट में एक हिस्टोरिक सहारा मैं तुम्हें बता के जाना चाहता हूँ, जो कुछ लोगों ने, मेरे भाइयों ने खरीद रखा है। अभी के लिए मैं करंटली बोलूँगा हिस्टोरिक सहारा उठाओ,
और 8+R में डालो, 10+R अभी भी मुझे नहीं मिल रहा है। और इसको एज ब्रैकेट भी बता दूं क्या तुम्हें? ठीक है, एज ब्रैकेट भी जान लो। एज ब्रैकेट हिस्टोरिक सहारा का, इसको रहने दूं क्या? बट खरीदना मत है ना इन दोनों को। हिस्टोरिक सहारा, सी इट विल सूट 18+ वालों को भी थोड़ा पसंद आ जाएगा जो नए नए गेम में उतर रहे हैं, वरना हमारे जो भाई लोग 24+ वाले, यू विल एंजॉय हिस्टोरिक सहारा, मतलब तुम्हारे लिए भी ये बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। और एक और मैं तुम्हें बता के जाना चाहता हूँ, जो कि हमारी होने वाली है, अ, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं इसका हर बार लताफत तरियाक इंटेंस, ये भी यार बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, मतलब अब मेरे पे धीरे धीरे ग्रो हो रही है। मे बी इस साल मुझे ऐसा है कि मेरा ट्रेंड जा रहा है पाउडरी फ्रेग्रेंसेस का। क्विंटन बीश की क्रिएशन है ये। इत्कान नोअर ले सकते हो, इत्कान नोअर इंटेंस है ये, एंड यू कैन बाय दिस यार। इत्कान नोअर क्यों बोलता हूँ यार मैं हमेशा, लताफत तरियाक इंटेंस, यू कैन ऑलवेज बाय दिस, दिस इज़ अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस। एक पाउडरी फ्रेग्रेंस है, इट लास्ट 10+Rs, एंड अच्छी बात क्या है, ये ऐसी है कि ये 24+ वाले मेरे जो भाई हैं ना, उनको भी ये पसंद आने लगेगी एनी डे। तुम अगर लगाना चाहते हो ना 24+ वाले, तो लगा सकते हो, क्योंकि 30+ वालों को तो ये बहुत पसंद आती है। तो तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम्हारा मन है यू कैन बाय दिस। और एक दो बता देता हूँ ताकि मेरे 18+ वाले जो हैं वो मुझसे गुस्सा ना रहे कि भैया आपने हमारे लिए इस बार नहीं बताया। एक ये कॉन्फिडेंशियल ले लेना, ये 8+R वाली है, काइंड ऑफ इट स्टिक टू 8+R। ये कॉन्फिडेंशियल जो आती है, SRK का डीएनए है, बोलते हैं ऐसा, दो दो डीएनए का मिक्सचर है कॉन्फिडेंशियल, वही दिप्तिक तामदाओ एंड डनहिल आइकन का। बट दिस इज़ अ क्रेजी गुड फ्रेग्रेंस एंड इट लास्ट 8+Rs आराम से। नॉट एग्जैक्टली कि लोगों को पता चल रहा होगा, बट इफ़ यू विल मूव तो लोगों को पता चलेगा कि यू आर वेयरिंग अ गुड सेंट। थोड़ा सा बस यही कि पोल्यूशन और ज़्यादा हीट में टिक नहीं पाती, बट इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस, ऐसा मान के चलो। और कुछ बचा है, एक प्राडा बता दूं क्या? नहीं यार, सिद्रत बोआ इंटेंस बता देता हूँ। आजकल इसके प्राइस थोड़े से कम चल रहे हैं कंपैरेटिवली। तुम्हें खरीदना है ना 18+ वाले मेरे भाइयों, जो 22-23 तक वाले हैं, तुम सिद्रत बोआ इंटेंस ले लो भाई 18+ वालों, क्योंकि ये ना, ये भी इट लास्ट गुड, और तुम्हें मज़ा आ जाएगा इस फ्रेग्रेंस को लगा के। सो ये रहा सिद्रत बोआ इंटेंस, इफ़ यू वांट टू, इसको तुम ले सकते हो। तो ये मेरी लिस्ट थी भाइयों, जस्ट बेसिक डिस्कशन यार, मतलब तुम्हारे लिए मैंने सोचा कि एक डिस्कशन कर लूँ। तुम सोच रहे हो यार आशीष भाई, तुमने 12+R में कुछ ज़्यादा खास डाला नहीं। मैं यही समझाने आया था कि अब अगर अपन ऐसे बैठ के ना बिल्कुल रॉ लेवल पे काम करना शुरू करें, रॉ लेवल पे डिटेल में जाना शुरू करें, तो तुम्हें समझ में आएगा कि देयर विल बी वेरी रेयर फ्रेग्रेंसेज दैट आर 12+R और इनफाइनाइट लास्टिंग वाली, दैट यू विल एक्चुअली बाय और एक्चुअली यूज़। वो तुम नहीं खरीदोगे। जैसे मैं एक और बता देता हूँ, मैं रख रखा था, मैंने लगाया नहीं यहाँ पे, एक बार लास्ट स्क्रीन पे और आ जाओ। दिस मनसेरा रेड टबैको, ये भी बड़ी नीश काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है। नॉट एवरी वन लाइक्स इट, लेकिन इट लास्ट 12+R, लेकिन तुम हर कोई नहीं लेगा ना। यहाँ पे 18+R वाला, मतलब 18+ एज वाला भी नहीं लेगा, 24+ वाला भी नहीं लेगा। 30 वालों का जब टेस्ट डेवलप होना चालू होता है तब वो लेंगे, या फिर उसे एक्सपर्ट लेवल में ही डालो। जब तक आपकी 9 साल, 1.5 साल, 2 साल की ट्रेन नहीं हो जाती, तो बड़ी विल बाय इट। सो दिस इज़ द एक्चुअल स्टोरी यार। तो तुम मुझे बताना तुम कौन सी फ्रेग्रेंसेस ले रहे हो, कौन सी नहीं ले रहे हो। अब वेदर यू एक्चुअली एग्री विथ माई लिस्टिंग्स और नॉट, और अगर तुम्हारा कुछ ओपिनियन है तो ऑब्वियसली तुम बताओ ना, मैं सुनने के लिए बैठा तो वो हूँ। तो ये मेरा एक परसेप्शन ओपिनियन था जो मैं यूजुअली अपने दिमाग में लेके चलता हूँ। इस तरह से अब मैं जितना मैच्योर हो गया हूँ, जिस हिसाब से फ्रेग्रेंसेस खरीदता हूँ, मैं इस तरीके से ही करता हूँ। तुम्हारा कोई तरीका हो तो डू लेट मी नो, मैं उस तरीके से तुम्हें ज़रूर एक वीडियो बना के बताऊँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।